बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही मज़ेदार कुल्फ़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत मज़ेदार ये रेसिपी है। बिल्कुल सिंपल तरीके से ये हम तैयार करेंगे कुल्फ़ी। ना तो हम इसमें कंडेंस मिल्क यूज़ करेंगे, ना हम इसमें ब्रेड और पापे और खोया यूज़ करेंगे। और कुल्फ़ी हमारी इतनी मज़ेदार बनेगी कि बाज़ार की कुल्फ़ी आप लाना भूल जाएंगे। तो रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो चलें जी, फिर हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो ये कुल्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 कप दूध। दूध पहले से बॉयल है और ठंडा दूध है। अब इस दूध में हम शामिल कर देंगे 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे मिल्क पाउडर। 3 टेबलस्पून मैंने मिल्क पाउडर लिया है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे हम इसमें। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 3 टेबलस्पून भर कर क्रीम। तकरीबन आधे कप के करीब क्रीम है। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर दूध आता है उस पर बलाई आती है, आप वो उतार लें और इसमें वो डाल देंगे, बिल्कुल क्रीम जैसा ही टेस्ट आएगा। तो चलें जी, इसको मिक्स करके हम रख देंगे साइड पर। और अब हम ले लेंगे 1 कप चीनी और इसको हम डाल देंगे कढ़ाई में। और अब हमने इस चीनी को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको मेल्ट करना है। हाई फ्लेम पर करने से चीनी जल्दी से मेल्ट हो जाती है, लेकिन कड़वा टेस्ट आ जाता है चीनी में। तो आपने इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे। और ये देखें जी, हमारी जो चीनी है अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। देखें, चीनी का दाना बिल्कुल ख़त्म हो गया है और कितना खूबसूरत कलर आ गया है। अब हम इसमें डाल देंगे दूध। दूध मैंने 1 लीटर लिया है। इसी 1 लीटर दूध में से मैंने 1 कप दूध निकाल लिया था, जिसमें हमने कॉर्नफ्लोर शामिल किया है। तो जी, दूध हमने इसमें शामिल कर देना है और अब हमने इसको बॉयल होने के लिए रख देना है। जब आप दूध इसके अंदर शामिल करेंगे चीनी में तो ये हार्ड हो जाएगी, तो आपने परेशान नहीं होना। जब ये बॉयल होगा दूध तो ये खुद ब खुद इसमें मेल्ट हो जाएगी। तो हमने अब दूध को अच्छी तरह से बॉयल करना है। तो बॉयल हो जाएगा दूध, तो उसके बाद उबलते हुए दूध में हमने वो जो अमेज़ा तैयार किया था वो डाल देना है, और आपने इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। अब हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि जो कॉर्नफ्लोर हमने इसमें शामिल किया है उसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो देखें जी, चम्मच की बैक अच्छी तरह से कोट हो रही है। तो ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। बस अब हमने इसको उतार लेना है और इसको हमने ठंडा कर लेना है। ठंडा करके मैंने इसको एक बाउल में शिफ्ट कर लिया है। और अब इसमें हम शामिल कर देंगे इलायची पाउडर। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें शामिल किया है। कटे हुए बादाम और पिस्ते शामिल करेंगे इसमें। और अब हमने इसको बीट कर लेना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। अगर बीटर नहीं है आपके पास तो आप मिल्क शेक का जो जग है उसके अंदर डाल लें इस मिक्सचर को, और उसमें 2 से 3 मिनट के लिए आप इसको ब्लेंड कर लें। तो ब्लेंड आपने इसको ज़रूर करना है, इससे इसके अंदर क्रिस्टल नहीं बनेंगे। तो जब हम इसको जमाते हैं तो उसमें क्रिस्टल बन जाते हैं, तो आपने इसको बीट करना है। बीट करने से इसमें क्रिस्टल नहीं बनेंगे। तो देखें जी, बीट कर लिया है मैंने इसको। अब मैंने ले लिए हैं डिस्पोजेबल ग्लास, इसको कुल्फ़ी को जमाने के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो कुल्फ़ी जमाने के लिए जो मोल्ड बाज़ार से मिलते हैं आप ये ले लें, या फिर आप किसी भी डब्बे में डाल लें और उसमें डालकर आप इसको जमा लें। तो जी, हम इसको फिल कर लेंगे। कुल्फ़ी का ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया है ये अब हम इसमें डाल लेंगे अच्छी तरह से। और अब ये जो डिस्पोजेबल ग्लास हैं इनको हम कवर करेंगे क्लीनिंग रैप की मदद से, ताकि इसमें एयर ना जा सके। तो अच्छी तरह से आपने इसको पैक कर लेना है। और अब आपने इनको रख देना है फ्रीज़र में। पूरी रात के लिए आप इसको रख दें और बिल्कुल अच्छी तरह से ये जो है कुल्फ़ी सेट हो जाएगी। तो जी देखें, मैंने इसको पूरी रात के लिए रख दिया था और देखें कुल्फ़ी हमारी बिल्कुल अच्छी तरह से जम चुकी है।
तो जी बस अब हम इसको इसमें से निकाल लेंगे और इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग कर कर आप इसके ऊपर बादाम और पिस्ते डालकर इसको सर्व करें तो बहुत ही मज़ेदार ये कुल्फ़ी लगती है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। बहुत ही आसान तरीके से हमने बनाई है। कंडेंस मिल्क, खोया और ब्रेड किसी चीज़ का हमने यूज़ नहीं किया और फिर भी कुल्फ़ी हमारी बहुत ही मज़ेदार तैयार हुई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक भी दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।